यस्मादृचो अपातक्षन् यजुरस्मादपाकसन् सामानीयस्य लोमान्यर्थविङ्ग्रसो मुखम् इसकभक्तं ब्रूहीं कत्वमहे शिवदेव सह। ओम। प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम ये सत्यार्थ प्रकाश की जो 7वां समुल्लास उसकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं और ये 7वीं वीडियो है। इसके ऊपर जो यहाँ इस 7वें समुल्लास में महर्षि दानव जी ने 7वें समुल्लास में 2 मूल रूप से विषय उठाए हैं। एक तो ईश्वर का विषय है और एक वेद का विषय। ईश्वर के विषय के बारे में हम पहले 6 वीडियो इसी समुल्लास की डाल चुके हैं। अब हम 7वीं वीडियो जो वेद के ऊपर महर्षि जी ने यहाँ प्रकाश डाला उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऋषि जी यहाँ पर मानते हैं और लिखते हैं कि केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वो ईश्वरीय ज्ञान है। जो भी मैंने अथर्ववेद का मंत्र बोला इसमें बताया गया है कि परमात्मा वेदों का ज्ञान जीव को कैसे देता। अब इसमें आप थोड़ी देर के सोचिए ये सिस्टम क्या है। संसार में परमात्मा है और आत्माएं हैं और एक प्रकृति है। ये 3 चीज हैं। ये विशेष चर्चा हम 8वें समुल्लास में करेंगे, अगला जो आएगा अभी। तो ये वहाँ पर मूल रूप से क्या इसमें क्या बताया गया है कि जो परमात्मा है वह एक है, आत्मा अनेक है। आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा अपना संविधान विधान है जो है वेद है उसका ज्ञान कराता है। अब यहाँ में भ्रम है अनेकों लोग बागों को। कोई कहता जी कुरान है, कोई कहता पुराण है, कोई कहता बाइबिल है, कोई कहता गुरु ग्रंथ है, कोई कहता भगवत गीता है, ये परमात्मा के ज्ञान है। और आप बताओ, कहोगे आपने बता दिया कि वेद है। तो ये जो अनेक बात बताई जा रही हो तो ऐसे में कैसे सिद्ध हो कि ये परमात्मा ईश्वर का ज्ञान है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो डाली हुई है पहले, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। आप वो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत विस्तृत व्याख्या हमने वहां पर की है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि कुरान पुराण बाइबल भगवत गीता आदि ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। यदि ये ज्ञान होते तो परमात्मा अनेकों ज्ञान थोड़ी देगा एक विषय पर। अलग अलग ज्ञान तो दे सकता है लेकिन एक विषय पर अनेक ज्ञान नहीं दे सकता। विरोधी ज्ञान परमात्मा नहीं दे सकता। ऐसा तो कोई जीव दे सकता है। यदि कुछ कहे, थोड़ी देर पहले कुछ कहे, फिर कुछ कहने लगे, फिर कुछ कहने लगे, तो ये परमात्मा की स्थिति ऐसी थोड़ी हो सकती है। वो तो बहुत संपूर्ण ज्ञानी है। वो तो कोई आविष्कार भी नहीं करता। उसका ज्ञान एक रस है, कभी न्यूनाधिक नहीं होती। यानी सृष्टि का क्रम क्या, थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि जब परमात्मा इस संसार को बनाता है और यानी एक बार नहीं बनाता और बना के छोड़ देता, ये बार बार बनाना पड़ता है। जैसे दिन और रात होता है ऐसे ही सृष्टि और प्रलय होती है। और सृष्टि और प्रलय जब होती है तो प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। तो फिर जब जो प्रारंभ में जन्म होता है, आप समझेंगे कि सृष्टि प्रलय ये क्या मामला। यदि प्रलय में सब नष्ट, कुछ नहीं रहता। और सृष्टि में अब जैसा आप देख रहे हैं ये सब, वहाँ उस समय इतने आविष्कार नहीं होते जीव द्वारा। मनुष्य परमात्मा के सब पूर्ण होते हैं, जीव के नहीं होते हैं। जीव तो अपना आविष्कार करता रहता, बढ़ता रहता, करता रहता। तो इतनी पहले जो तो सृष्टि परमात्मा बनाता है सबसे पहले। जैसे दिन निकलता है, सूर्य निकलता है, ऐसी जब सृष्टि बनाता है परमात्मा, सबसे पहले वो अग्नि वायु बनाता है। वायु के बाद फिर अग्नि बनती है, अग्नि के बाद फिर जल बनता है, जल के बाद फिर पृथ्वी बनती है, पृथ्वी के बाद फिर पृथ्वी के बाद अन्न औषधि बनती है, औषधि से फिर अन्न बनता, अन्न से वीर्य बनता, वीर्य से फिर शरीरों की रचना होती है। तो ये क्रम परमात्मा का है। ये क्रम परमात्मा का संसार को बनाने का। तो जब वो शरीर बना चुका होता है तो प्रारंभ में अब ना तो पहले तो शरीर है ही नहीं, न माँ है न बाप है, तब ऐसे में शरीर की रचना कैसे होगी। तो जब पहले उसको अमैथुनी सृष्टि कहते हैं, उसमें अमैथुनी सृष्टि में परमात्मा जब शरीरों की अपने आप रचना कर देता है। ये विषय हम उसमें 8वें समुल्लास में जाकर के विस्तृत करेंगे। यहाँ इतना ही है कि जब वो इतने व्यक्ति जन्मे होते हैं उनमें जो 4 पवित्र आत्मा होती हैं
उनको परमात्मा वेदों का ज्ञान कराता है। और वो जिन आत्माओं को वेदों का ज्ञान हो जाता है, उनमें जो 4 ऋषि, फिर वो एक ऋषि को, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, कि चारों वेदों का ज्ञान फिर उस एक ऋषि को करा देते हैं। पहले एक एक ऋषि का, एक एक वेद का ज्ञान ऋषि को होता है, फिर वो चारों ऋषि चारों वेदों का ज्ञान एक ऋषि को करा देते हैं, और फिर उस ऋषि से प्राप्त करके पूरा जो सिस्टम मनु जी देते हैं, पूरे संसार में जो व्यवस्था देते हैं, फिर मनु जी देते हैं, उन्हें पढ़ पढ़ करके ज्ञान हो जाता है। तो जो मंत्र हैं, परमात्मा मंत्रों का ज्ञान कराता है। आप कहोगे कि आप संस्कृत में कराता है क्या, हिंदी में कराता है, अंग्रेजी में कराता है, किस चीज में कराता है? तो परमात्मा जो ज्ञान कराता है वह संस्कृत में कराता है, क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, और ये किसी एक देश विशेष की नहीं है। हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, अमेरिका की, या इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, ऐसा नहीं है। ये किसी एक देश विशेष की भाषा नहीं है। तो इसमें ईश्वर का कोई पक्षपात नहीं है। और हर बार जब भी परमात्मा सृष्टि का उदय होता है तो संस्कृत में ही ज्ञान कराता है। और इसीलिए आपको पता हो कि अमेरिका आदि देश, जिन्हें आप आधुनिकीकरण मानते हैं, ब्रिटेन, ये मान चुके हैं कि यदि कोई भाषा कंप्यूटर में उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है, तो संस्कृत भाषा है। आज देखो विदेश अपनाते जा रहे हैं संस्कृत को, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में देखेंगे कि देवीदास नाम का सेंटर निरंतर चल रहा है, 24 घंटे यज्ञ होता है वहाँ पर। और ऐसे ही वहाँ पर जब उनकी असेंबली प्रारंभ होती है, सभा प्रारंभ होती है, तो मंत्रोच्चारण करके प्रारंभ करते हैं, वेदों के मंत्रोच्चारण करके। मंत्र आप ध्यान आ रहे हैं कि मंत्र वेदों में ही है। मनुष्य किसी भी मंत्र का निर्माण नहीं कर सकता, वो इतनी गूढ़ विद्या, उसको केवल परमात्मा ही बना सकता है। हाँ, उनके अर्थ जीव को हो जाते हैं। और जो आपने कभी वेद पढ़े हो तो वेद में पढ़ते होंगे कि इसका देवता कौन है और इसका ऋषि कौन है, ये जो विषय आते हैं। तो देवता में तो होता है विषय, और किसका सब्जेक्ट क्या है, इसलिए मंत्र में क्या सब्जेक्ट समझाया गया। और जो उसका देवता तो सब्जेक्ट हो गया, और जो उसका ऋषि है, ऋषि का मतलब है जिसको पहली बार उस मंत्र का अर्थ ज्ञान हुआ हो। अब आप कहेंगे उसको अर्थ मंत्र ज्ञान कैसा होगा, किसने पढ़ाया था? उसका ज्ञान उन ऋषियों को, जिनके आत्मा में प्रकाश किया, उनको भी हुआ, और कुछ दूसरे व्यक्तियों को हुआ, और आज भी हो सकता है, वो आपको भी हो सकता है और मुझको भी हो सकता है। जब हम किसी मंत्र की व्याख्या जानना चाहते हैं, उस पर साधना करते हैं, तो उसका भान होता है। जैसे एक दो मंत्रों के बारे में हमने जब मनन किया, विचार किया, तो उसका रूप हमारे समझ में आया है। ऐसे अनेकों विषय हमने समझे हैं, तो आप भी वो ऐसा समझ सकते हैं। तो जब परमात्मा में आत्मा अंतर ध्यान होता है और उसमें उस विषय के जानने के लिए वो पूरी शक्ति लगाता है, तो फिर परमात्मा की सहायता उसको मिलती है और उनके अर्थ उसको बोध हो जाते हैं, जो कि अपने आप नहीं, बिना पढ़ाए पढ़ा नहीं जा सकता। आप जो कुछ देखेंगे संसार के अंदर, कितने ही आपने पढ़ा होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पहले से एक व्यवस्था रही है। यदि समाज से अलग किसी को रखा गया हो, जैसे आपने रामू के बारे में, यानी अकबर ने कुछ बच्चे रखे थे, एक रामू नाम का बच्चा रखा था जो भेड़ियों के झुंड में मतलब घुटने के बल चलता था, ऐसे ही बोलता था ना, मतलब कोई भी विकास हो नहीं सकता जब तक वो नहीं रहता। और प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है कि आप जो कुछ बोलते हैं, या आप हिंदी भाषी हैं तो आपका बच्चा हिंदी भाषी हो जाएगा, आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपका बच्चा अंग्रेजी बोलने लगेगा, आप उर्दू बोलते हैं तो आपका बच्चा उर्दू बोलने लगेगा। तो जैसा आप वो हैं, ऐसे जैसे व्यवहार में वो रहता वो वैसा ही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, अंग्रेजों के घर में रहने वाला बच्चा हिंदी अपने आप बोलने लगा, कोई ऐसा एक उदाहरण नहीं मिल सकता। ऐसे सब जगह सर्वत्र 100% उदाहरण मिलते हैं कि जैसा माँ बाप बोलते हैं, जैसा परिवार है, जैसा माहौल है, जहाँ वो भाषा बोली जाती है वो उसे सीख जाते हैं। लेकिन ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा और जहाँ वो भाषा नहीं बोली जाती है और उसने वो सीख ली हो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जो वेदों का ज्ञान है, परमात्मा कराता, बिना कराए नहीं आ सकते। परमात्मा के वेदों को ज्ञान को सीख करके हम अपने ग्रंथ अनेक बना सकते हैं। हमने जैसे बनाए हैं, जैसे महर्षि धन सत्यार्थ प्रकाश बना दिया। और अब आप कहेंगे कि क्या जिल्द जो थी वो भी परमात्मा ने बनाई थी वेदों की? नहीं,
परमात्मा वेदों की जिल्द नहीं बनाता, वेदों की जिल्द तो हमने ही बनाई है, वो बहुत समय बाद में बनाई है, और अर्थ भी हमने ही किए, और ऐसा भी हुआ अर्थ हमने अनर्थ भी किए। जरूरी नहीं है कि सब वेदों के अर्थ ठीक हो। यदि आप वेदों के बारे में सही जानकारी करना चाहते हो तो केवल आर्य समाज के जो भाष्य हैं उन्हीं के माध्यम से, यानी जो महर्षि दयानंद द्वारा भाष्य है, महर्षि दयानंद भी सबने तो भाष्य कर नहीं पाए थे, यजुर्वेद का भाष्य किया, ऋग्वेद का भी 7 मंडल तक भाष्य उनका है, और दूसरे विद्वानों ने किया है, तो वो उनके अनुरूप हैं, लेकिन महर्षि दयानंद की तो भाष्य नहीं है। लेकिन जो और भाष्यकार हैं, सायण है, रावण है, ऊबट है, महीधर है, मैक्स मूलर है, ये सब तो वेद विरुद्ध है। उनके भाषाओं को पढ़कर आप वेद का वर्म नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें कुछ तो ऐसे विद्वान थे जो वेदों के बारे में जानते नहीं थे, कुछ ऐसे थे अब जो वेदों को बदनाम करना चाहते थे, और वेदों को बदनाम करने की दृष्टि से उन्होंने भाष्य किए, और उन भाषाओं में ऐसी कपोल कल्पना, ऐसी अश्लीलता भर दी, और फिर उस अश्लीलता को प्रचारित करके वेदों की निंदा करने का यत्न किया गया, और बताया गया कि वेदों के अंदर कोई नहीं, वेद ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो तो गडरियाओं के गीत हैं, वहाँ तो कोई पूजा पाठ की बात है उसमें। लेकिन महर्षि दयानंद जैसा जब प्रतापी, यशस्वी और मेधावी विद्वान यहाँ आया, उन्होंने कहा, क्या कहा, वेद के अंदर ये नहीं है, वो घोषणा की महर्षि दयानंद, वेद के चारों वेदों का भाष्य जब मैं कर दूंगा तो पृथ्वी पे सूर्य जैसा प्रकाश प्रकट हो जाएगा, और फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको दबा सके। यदि आप इस सब की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश की शरण में जाइए, आर्य समाज की शरण में जाइए, 7वें समोल्लास को पढ़िए, और कुछ समझ ना आए तो टिप्पणी कीजिए। आप जब टिप्पणी करेंगे तो या हमारा कोई साथी जो विद्वान है वो आपकी टिप्पणी का जवाब दे देगा, या फिर नहीं दिया जाएगा तो हम देंगे, या आप हमको कहेंगे तो हम उस पर वीडियो बना कर डालेंगे। और आप ज़्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो फिर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।